जय हिंद दोस्तों, मैं पवन लठवाड़ एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं गुरुकुल दर्पण 60 के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि अभी एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है आज से, तो सबसे पहले तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ गुड लक गुरुकुल दर्पण 60 की टीम की तरफ से। जो भी भाई बहन इस एग्ज़ाम को देने जा रहा है तो वो अच्छे से बिल्कुल फ्री माइंड होके ये एग्ज़ाम में बैठे, किसी भी प्रकार का कोई बर्डन ना ले। जो भी क्वेश्चन आपके सामने रुक रहा है उसको छोड़ दें और उससे आगे बढ़ें। जितना भी हो मैक्सिमम फ्रेश माइंड से अपने पेपर को आप पूरा करें। तो दोस्तों, ये 3 स्लॉट में होगा, 9 से 12 है और फिर आपका एक स्लॉट आगे है, फिर 25 तक शायद आपका ये एग्ज़ाम चलेगा। तो जिस भी भाई बहन को मेंस के लिए तैयारी करनी है तो वो गुरुकुल दर्पण 60 जरूर आए, एक बार आके विजिट जरूर करें। स्पेशल टारगेट आपको करवाया जाएगा, जैसे मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर, टाइपिंग वगैरह सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। तो एक बार आके जरूर मिले और गुरुकुल दर्पण 60 के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। आज का नया टॉपिक लेके आए हैं हम स्टैटिक जीके में, स्कीम, गवर्नमेंट की स्कीम। तो दोस्तों, ये वो टॉपिक हैं जो आपके एसएससी के एग्जाम में आगे आने वाला है। आपका आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई, आपका एनटीपीसी 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल भी आ गया है, एसएससी जीडी आ गया है, और नवंबर में आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और ड्राइवर कांस्टेबल। और जल्दी से जल्दी आपकी 40,000 वैकेंसी यूपी पुलिस की भी अनाउंस होने वाली है। तो आप अपनी तैयारियों के लगातार बने रहें, आप अपने पेशेंस को ना खोएं और अपनी तैयारी को ना छोड़ें। 5 दिन 10 दिन की भी क्लास अगर आप छोड़ते हैं तो वो भी आपको लगभग दूसरे बच्चों से कई महीने पीछे लेके जाती है, आप अपने कंपटीशन में पिछड़ते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने आप को दें, किताबों को दें। यही एक एज है जिसमें आप सक्सेस के झंडे गाड़ सकते हैं, उसके बाद तो कुछ नहीं। एक बार अगर टाइम आपके हाथ से निकल गया तो दोबारा आप एलिजिबल भी नहीं रहते फॉर्म भरने के लिए भाई, ठीक है। तो जो भी भाई बहन जिस भी एग्जाम के लिए एलिजिबल है वो उसकी तैयारी करे और अच्छे ढंग से एक प्रॉपर टाइम दे। अगर आपका गवर्नमेंट जॉब का एक ड्रीम है, ठीक है, गुरुकुल दर्पण 60 जहां सफलता एक जिद है, जहां सफलता एक जिद है मतलब करके ही जाना है। आप यहां रुकेंगे, टाइम देंगे, सक्सेस आपकी गारंटीड हम देंगे। सफलता एक जिद है दोस्त। स्कीम और योजनाएं, किस सरकार ने किस टाइम में क्या, किसके लिए क्या स्कीम चलाई है। स्टैटिक जीके का और करंट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। स्टैंड अप इंडिया स्कीम किससे संबंधित है? स्टैंड अप इंडिया अनुसूचित जातियां और स्त्रियों में उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए, अनुसूचित जातियां और स्त्रियों में काम को जोड़ने के लिए, प्रोत्साहन के लिए यह स्कीम चलाई गई थी भाई, स्टैंड अप इंडिया, ठीक है। भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब प्रारंभ किया? केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986 में शुरू हुआ था भाई, 1986 में। भारत में हिम तेंदुआ परियोजना कब शुरू हुई? हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ, इसको वर्ष 2009 में शुरू किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत कब हुई? दूसरे चरण की शुरुआत भाई 2020-21 में हुई। भारत सरकार ने किस वर्ष में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वर्ष 2018 में शुरू की गई भाई। राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति किस वर्ष शुरू की गई? 2008 में, ठीक है, 2008 में। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुई? 28 अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की गई।
प्रधानमंत्री जन धन योजना किसके द्वारा शुरू की? नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री रहे। जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल 1989 को 1989 को यह शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना वर्ष 2015 में 2015 में, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में पानीपत से शुरुआत की थी, ठीक है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब हुई? 1 जनवरी 2017 को इसकी शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना वर्ष 2003 में शुरू हुई थी भाई, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन वर्ष 2005 में। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 2014 को यह शुरू हुआ था स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। वन स्टॉप सेंटर योजना का आरंभ कब हुआ? 1 अप्रैल 2015 को। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम किस? केंद्रीय ग्रामीण 1986 में, ये रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना जून 2014 में। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना वर्ष 2014 में। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2 फरवरी 2006 को। राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक परिवार को न्यूनतम कितने दिन का रोजगार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? ठीक है, मनरेगा जिसको कहते थे हम, 100 दिन। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमान में मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है? 1000 रुपए है भाई। मेक इन इंडिया का प्रतीक किसका बना है? कोक से बने शेर हैं भाई मेक इन इंडिया के प्रतीक, कोक से बने शेर। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना वर्ष 1999 में शुरू की गई। स्टार्टअप इंडिया किस वर्ष आरंभ किया जाता है? वर्ष 2016 में किया जाता है। किस आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के लिए पात्र हैं? 18 से 70 वर्ष के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के पात्र हैं। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना घरों के विद्युतीकरण से। प्रधानमंत्री जन धन योजना किससे संबंधित है? वित्तीय सेवाओं से। मुद्रा योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण सीमा कितनी है? 10 लाख तक मुद्रा योजना के तहत ऋण मिल सकता है। नकुल स्वास्थ्य पात्र योजना, नकुल स्वास्थ्य पात्र योजना किसके लिए? पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए की गई थी भाई, पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए ये योजना शुरू की गई थी। कुसुम कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है भाई। अभी जैसे 10 किलोवाट तक का आपको सोलर आपके खेत में ट्यूबवेल के लिए मिल सकता है, ठीक है, उस पे लगभग 75% सब्सिडी है। सर्व शिक्षा अभियान SSA का उद्देश्य किस वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, ठीक है। समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो किस कक्षा के लिए? प्री नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के लिए ये योजना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत किस राज्य में 100% वित्तीय समावेशन हासिल किया? मेघालय राज्य ऐसा है जिसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 100% वित्तीय समावेशन हासिल है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है? 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए है भाई। प्रधानमंत्री जन धन योजना को गति प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा स्कीम शुरू किया गया? वित्तीय समावेशन शुरू किया गया था भाई।
केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना, किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना? खाद्य प्रसंस्करण के लिए, खाद्य प्रसंस्करण के लिए। गुड गवर्नेंस डे के अवसर पर एक वेब पोर्टल मोबाइल ऐप संपदा किसने लॉन्च की? हरदीप पुरी ने लॉन्च की थी, जो उस टाइम पे हमारे मंत्री थे कैबिनेट में। किस शहर में भारत की पहली जल मेट्रो योजना शुरू की गई? कोच्चि एक ऐसा शहर है जहां पर पहली जल मेट्रो योजना शुरू की गई। और वैसे मेट्रो रेल भारत में सबसे पहले कोलकाता में शुरू की गई थी। इंद्रधनुष मिशन योजना किससे संबंधित है? बच्चों का टीकाकरण। इंद्रधनुष। मई 2019 में भारत की पहली ट्री एम्बुलेंस किस शहर में शुरू की गई? चेन्नई शहर में भारत की ट्री एम्बुलेंस शुरू की गई थी भाई। प्रधानमंत्री सड़क योजना का शुभारंभ किस प्रधानमंत्री द्वारा किया गया? अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रधानमंत्री सड़क योजना शुरू की गई थी। हृदय योजना किससे संबंधित है? विरासत स्थलों का समग्र विकास। जो हमारे विरासत स्थल हैं, जो हमें आने वाली पीढ़ी को सौंपने चाहिए या उनके बारे में बताना चाहिए, उनके लिए हमें विरासत स्थलों का समग्र विकास हृदय योजना से संबंधित। उदय स्कीम किससे संबंधित है? उदय बिजली वितरण से, बिजली वितरण से। प्रधानमंत्री ग्रामीण आदर्श योजना का प्रायोगिक चरण किस वर्ष में शुरू हुआ? 2010 में शुरू हुआ था भाई, ठीक है। किस वर्ष में प्रधानमंत्री सड़क योजना शुरू की गई? वर्ष 2000 में। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। गांव को गांव से आपस में जोड़ा जाए। समाइल कार्यक्रम का संबंध किससे है? शिक्षा क्षेत्र से है समाइल का। समाइल का किससे है? शिक्षा के क्षेत्र से। दीनदयाल उपाध्याय योजना की लाभार्थी आयु कितनी होनी चाहिए? दीनदयाल उपाध्याय की 18 से 25 वर्ष की होनी चाहिए। आपदा कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया? उड़ीसा राज्य ने आपदा कार्यक्रम शुरू किया। स्वच्छ भारत मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? स्वच्छ भारत मिशन पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आरोग्य संजीवनी योजना की अधिकतम आयु कितनी है? आरोग्य संजीवनी योजना की अधिकतम आयु 65 वर्ष है। पीएम कुसुम योजना का लक्ष्य कितने किसानों को लाभ पहुंचाना है? 20 लाख। 20 लाख किसानों को पीएम कुसुम योजना का लक्ष्य है। अटल पेंशन योजना कितने वर्ग की आयु निर्धारित है? 18 से 40 वर्ष की आयु अटल पेंशन योजना में, ठीक है। कौन सी योजना कृषि में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए? महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। आपदा परियोजना किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों लगातार आप अपनी तैयारी बने रहे। जो भी भाई बहन फिजिकल की तैयारी करना चाहता है, जैसे सीपीओ में, आपके आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में, आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हेड कांस्टेबल में, जहां भी आपका एसएससी जीडी में, फिजिकल के लिए एक बेहतरीन ग्राउंड की जरूरत होती है, आपको बेहतरीन कोच की जरूरत होती है, उसके लिए फिर बेहतरीन डाइट की जरूरत होती है, जो हम किसी न्यूट्रिशियन से स्पेशल बनवा के डाइट अपने बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जो भी भाई बहन गुरुकुल दर्पण 60 ज्वाइन करना चाहता है, एक बार यहाँ के विजिट जरूर करें, एक दिन का डेमो जरूर ले। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।